निकलो भाग भाग भाग। यही औकात है तुम्हारा। हाँ भाई मेरा यही औकात है, नहीं चाहिए हमको औकात। पहले औकात बना करो, नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं चाहिए औकात। कुछ भी बोल देगा यार, पागल समझे हो। अच्छा ठीक है जाओ निकलो। निकलो क्या? निकलो और मेरा पता चलेगा एक बार भी कैसा कुछ है या नहीं तुम्हारा है। औकात है मेरे साथ रहने का? नहीं दिमाग है तुम्हारे पास? ये जब चीज पहले समझाना चाहिए था, ये चीज पहले समझाना चाहिए कि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारा औकात है, ये है औकात। भाई मतलब का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अरे भाई तो बताना चाहिए था ना। समझ रहे किससे बात कर रहे हो? समझ रहे हो किससे बात कर रहे हो? हमको पता है किससे बात कर रहे हो। तुम्हें पहचानता है तुम? तुम रात को मेरे से बात, कब तुमसे रात भाई बहस क्यों कर रहा है उससे? बहस भाई क्या तुम बीच में आ रहा बात सुनना भाई, बात क्या है? क्या क्या कर क्या लगा तुम क्या कर लेगा? तुम क्या कर लेगा? बात से बात करो, हाथ मत लगाओ, पहले बता दे रहे हैं। हटो। पीछे आओ, तुम पीछे आओ। पीछे आओ तो क्या 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 दिक्कत है भाई? का तुम क्या कर लेगा? क्या दिक्कत है? तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या दिक्कत है? बताया तुम। ई का निकाल रहा है, ई का निकाल रहा है। नीचे रखो पहले इसको, नीचे रखो। दोस्तों, एक लड़का अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और प्रेमिका भी अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इन दोनों का प्यार इतना गहरा है कि दोनों एक दूसरे के लिए जी सकते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मामला तब जाकर बिगड़ जाता है जब लड़के को पता चलता है कि मेरी जो वाइफ है, मेरी जो प्रेमिका है, वो किसी और के जाल में फंस चुकी है। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जो प्रेमी है उसका नाम राहुल यादव है और इसकी जो उम्र है वो 24 से 25 साल के आसपास है। राहुल की मुलाकात एक लड़की से पिछले 6 महीने पहले होती है फेसबुक के जरिए। दरअसल दोस्तों उस लड़की का नाम होता है प्रियंका सिंह और वो फेसबुक के जरिए राहुल को मैसेज करती है और उससे कहती है कि राहुल, मैं तुम्हारी वीडियो वगैरह देखती हूँ, तुम दिखने में स्मार्ट लगते हो, तुम्हारे आगे पीछे हमेशा लोग घूमते रहते हैं, सभी लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जब राहुल ये बात सुनता है तो पूछता है कि तुम सिंगल हो, पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? तो लड़की कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं सिंगल हूँ और मैं तुमसे बहुत दिनों से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे बात करने की। अब जब राहुल ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, पहले तुम अपना मोबाइल नंबर दो, व्हाट्सएप पर हम बातें करते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं, फिर मैं तुमको बताऊँगा कि क्या करना है। अब दोस्तों दोनों के बीच में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो जाती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। बहरहाल 4-5 दिनों के अंदर दोनों के बीच में इतनी सारी बातें हो जाती हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। जो लड़की है वो प्रपोजल करती है, उसके सामने रखती है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। तो जो राहुल है वो कहता है कि ठीक है, तुम अच्छी हो, खूबसूरत हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि जो राहुल था वो थोड़ा सा दबंग किस्म का आदमी था। वो थोड़ा सा नेतागिरी करता था, चुनाव वगैरह में लड़ रहा था और उसके आगे पीछे हमेशा 10-12 गाड़ियाँ लगी रहती थी और कुछ गुंडे भी उसके साथ हमेशा इधर उधर घुमा करते थे। ये बात लड़की को पता नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप चलता है तो 6 महीने तक दोनों एक साथ रहते हैं और 6 महीने के अंदर लड़की को जो भी ज़रूरत होता था, कहीं कपड़ा पसंद आ गया तो राहुल उसको खरीदवाता था, कहीं कुछ मोबाइल पसंद आ गया तो मोबाइल खरीदवाता था, कहीं कुछ मेकअप सामान लेना था तो मेकअप का सामान खरीदवाता था। यानी कि राहुल अपनी पत्नी की तरह प्रियंका को अपने जीवन में रखा हुआ था और उसकी हर एक छोटी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा करता था। लेकिन दोस्तों ये मामला तब जाकर और गंभीर हो जाता है जब 6 महीने के बाद जो प्रियंका है, एक दिन वो फेसबुक चला रही होती है और फेसबुक पर एक लड़के का वीडियो आता है। दोस्तों उस लड़के का नाम रजत राजपूत होता है, उम्र उसकी 26 साल होती है। रजत पेशे से एक यूट्यूबर है जो कि मोटो ब्लॉगिंग करता है, यानी कि KTM उसके पास बाइक है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, उसी से वो वीडियो बनाता है और राइडिंग करता है। जब प्रियंका फेसबुक पर उसका वीडियो देखती है तो वीडियो देखकर उसका दीवाना हो जाती है। पहले तो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाता है। प्रियंका 10 से 15 दिन तक उसको मैसेज करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। तो आखिरकार 15 दिन बाद जो रजत है वो उसके मैसेज का रिप्लाई देता है। तो प्रियंका पहली बार में ही उसको प्रपोज कर देती है, कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी वीडियो काफ़ी टाइम से देखती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे आपका नंबर चाहिए। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो रजत था, जो मोटो ब्लॉगिंग करता था, उसको तो ऐसे मौके की तलाश थी, वो सिंगल था और वो सोच रहा था कि कहीं कोई ऐसी लड़की मिल जाती तो उसके साथ हमारा वीडियो बनाने का भी काम निकल जाता और पैसा भी कमा लेते और जीवन का जो सुख है वो भी मिल जाता। अब दोस्तों रजत क्या करता है कि अपना नंबर इसको देता है प्रियंका को। तो प्रियंका पहले फ़ोन करके उससे बातें करती है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में बातें होती हैं। और जब रजत प्रियंका से बात करता है तो कहीं ना कहीं प्रियंका उसका फ़ैन हो जाती है, क्योंकि उसके बात करने का जो तरीका था वो और लड़कों से अलग था और ये बात प्रियंका को बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगता है।
प्रियंका चुप चुप के राहुल से उसके सामने जाकर मिलती भी थी, उससे बातें भी करती थी। इस तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त गुजरता है, लेकिन राहुल को ये बात पता नहीं चलता है कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, यानी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अब किसी और से प्यार करने लगी है। इधर जो राहुल है वो टूट कर प्यार कर रहा था और जो रजत है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को टूट कर प्यार कर रहा था। लेकिन रजत को ये बात पता नहीं था कि जो उसकी प्रेमिका है प्रियंका, उसका कोई और बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रहती है और मेरे साथ भी रिलेशनशिप में रहती है। अब दोस्तों इस तरीके से ये मामला ऐसे ही चल रहा था, किसी को कुछ कानो कान भनक नहीं थी। तभी एक दिन रजत प्रियंका से कहता है कि प्रियंका मैं पटना जा रहा हूँ बिहार से, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं एक ब्लॉग शूट करना चाहता हूँ, वीडियो बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ बाइक पर पीछे बैठे रहना और कुछ नहीं करना है। तो प्रियंका सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, उसके साथ घूमने का मौका मिलेगा तो प्यार का इजहार भी कर दूंगी। लेकिन दोस्तों उसको नहीं पता था कि जब वो प्यार का इजहार करने के लिए सोच रही थी तभी उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग के भी होश उड़ जाएंगे। अब दोस्तों प्रियंका रजत के सामने हाँ कर देती है कि ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ चलूँगी। कल का दिन भी नज़दीक आता है। जो रजत है वो रेडी होकर प्रियंका को रिसीव करता है, पीछे बाइक पर बैठाता है और खूब फुल स्पीड में बाइक राइड करते हुए बिहार से पटना की तरफ जा रहा होता है। तभी दोस्तों जो राहुल है ना वो भी किसी काम से अपने घर से पटना की तरफ जा रहा होता है और जब हाईवे पर राहुल अपने बाइक चला रहा होता है तभी रजत इसको लेकर प्रियंका को हाई स्पीड में क्रॉस होता है वहाँ से। तो जो राहुल है वो पीछे से अपनी प्रेमिका को देखता है तो देखकर पहचान जाता है, उसको ऐसा शक होता है कि कहीं ये प्रियंका तो नहीं है। अब दोस्तों यही सब देखने के लिए राहुल भी अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाता है और जब केटीएम के साथ साथ चलने लगता है और जब उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों वो लड़की प्रियंका होती है और जब ये बात राहुल को पता चलता है तो राहुल रजत की बाइक को रुकवाता है, रुकवा के साइड में लगवाता है। उसके बाद प्रियंका से पूछता है कि प्रियंका तुम किसके साथ जा रही हो, ये कौन है? तो प्रियंका कहती है कि मैं तो तुमको जानती ही नहीं हूँ, तुम कौन हो? अब दोस्तों यहीं पर विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। राहुल जो है वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इन लोगों के सामने ऐसे क्यों बोल रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती हो? अभी तो कल ही तुम्हारी हमसे बात हुई थी। तो लड़की कहती है कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कहाँ तुमसे मैं बात की थी। अब दोस्तों लड़के के पास कोई प्रूफ नहीं होता है क्योंकि व्हाट्सएप पर इन दोनों के बीच में प्राइवेट कॉल बातें होती हैं तो वो रिकॉर्ड कोई कर नहीं पाएगा, इसीलिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। हालांकि जो लड़की है जब रजत के सामने राहुल इस तरीके से बोलने लगता है तो लड़की जो प्रियंका है वो मुकर जाती है। वो कहती है कि मैं राहुल को जानती ही नहीं हूँ, मैं इसे कभी मिली ही नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों जब राहुल बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, उसको गाली गलौज करता है और थोड़ा थोड़ा प्रूफ जब दिखाने लगता है तब जाकर प्रियंका रजत के सामने स्वीकार करती है कि हाँ मैं इसको जानती थी, ये मेरा एक्स है, लेकिन अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इससे बात नहीं करना चाहती हूँ। अब दोस्तों जब ये बात राहुल सुनता है तो उसको एकदम से झटका लग जाता है। वो सोचता है कि जो लड़की पिछले 6-7 महीनों से मेरे साथ दिन रात बात कर रही है वो अचानक से इन लड़कों के सामने ऐसा कैसे बोल सकती है कि मैं इसको जानती नहीं हूँ, ये मेरा एक्स है, इससे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। राहुल को थोड़ा सा डाउट होता है। राहुल प्रियंका से कहता है कि प्रियंका तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो प्रियंका उसको औकात दिखाने लगती है। वो कहती है कि देख मेरी औकात केटीएम पे बैठने की है, तेरे पास स्प्लेंडर है, मेरी औकात तेरे औकात से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तेरी औकात हमारे पैरों के नीचे है। कुछ इस तरीके से उसको जलील करने लगती है। अब दोस्तों इसी बात पर जो राहुल है उसको गुस्सा आ जाता है और राहुल गुस्से में क्या करता है कि अपने पॉकेट से वो तमंचा निकालता है और जब उसको लोड करता है तो जो रजत है और जो प्रियंका है इन दोनों की फट के हाथ में आ जाती है और आसपास जो लोग इकट्ठा होते हैं उनकी भी हवा टाइट हो जाती है। तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या दिक्कत है? बताया तुम। ई का निकाल रहा है, ई का निकाल रहा है। नीचे रखो पहले इसको, नीचे रखो, इसको नीचे रखो। ये सब क्या कर रहा है तुम? अब दोस्तों जो रजत है वो समझदारी से काम लेता है, प्रियंका को साइड में पीछे हटाता है और खुद राहुल के पास जाता है, उसको समझाता है कि भाई ये सब तू रख, ये सब की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तुमको बात करना है तुम अच्छे से बैठकर बात कर लो, अपने में सलाह ले लो, तुम लोग समझ लो कि तुम लोग को क्या करना है, हम बीच में नहीं आएंगे, लेकिन ये सब बंदूक वंदूक मत निकालो, कुछ अनहोनी हो जाएगी। दोस्तों रजत काफ़ी समझदारी से वहाँ पर काम लेता है, राहुल को समझाता है और उसके बाद राहुल जब प्रियंका से बातचीत करने लगता है तो प्रियंका साफ साफ मना कर देती है कि राहुल तुम मेरे लायक कभी थे ही नहीं, मैं बस तुमसे प्यार की थी सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मेरी कुछ ज़रूरतें थी वो तुम पूरा कर रहे थे, लेकिन अब मैं रजत से प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। अब दोस्तों जब ये बात राहुल सुनता है तो उसको झटका लग जाता है और वो जहर जो होता है घोट कर
प्रियंका के सामने और उसके बॉयफ्रेंड के सामने कहता है कि आज तुम ये बात स्वीकार कर लो कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है और आज यहाँ से मैं जाऊँगा तो ज़िंदगी में दोबारा मुड़कर तुम्हारे सामने नहीं देखूँगा और ना ही तुमसे कभी जीवन में बात करूँगा। तो प्रियंका जो है उसको कहती है कि ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे कभी नहीं मिलूँगी, ना कभी तुमको फ़ोन करूँगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आजकल के जो लड़के हैं, बिहार की बात अगर हम करें तो छोटे छोटे बच्चे जिनके फ़ोन पैकेट में मोबाइल होता है, उनका पैकेट अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ से तमंचा निकलेगा। और आजकल का बिहार का माहौल कुछ ऐसा हो गया है ना, जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। हर 2-4 किलोमीटर पे क्राइम हो रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, 2 लड़के बाइक पर बैठे हुए थे और एक बीच चौराहे पर फायरिंग कर रहे थे हवा में। अब आप लोग सोचिए कि बिहार में क्या चल रहा है कि बीच चौराहे पे कोई ऐसे फायरिंग करके निकल जा रहा है, ना तो उसको कोई बोलने वाला है, ना कोई रोकने वाला है, और आम जनता भी कुछ नहीं बोल रही है, वो भी सब चुपचाप देखकर वहाँ से निकल जा रहे हैं, कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग हमारे पे कमेंट कर रहे थे कि पहले तो बिहार में जंगल राज था, लेकिन अब तो महाजंगल राज हो गया है। क्या ऐसा कुछ बिहार में अभी है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं उन युवाओं को कहना चाहूँगा, उन लड़कों से कहना चाहूँगा, उन युवा लड़कियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी से रिलेशनशिप में आती हैं तो धोखा देने का काम मत करिए। क्योंकि देखिए, आज से कई 100 साल पहले यही होता था कि एक इंसान को अपनी पत्नी मान लिया तो उसको जीवन भर के लिए मान लिया। अगर आप लड़की हैं, किसी को अपना पति मानती हैं तो जीवन भर के लिए मान लीजिए, चाहे वो जैसा भी हो, वो आपका है, उसको मरते दम तक आपका साथ देना है। लेकिन आजकल के ज़माने में सब देखने को नहीं मिलता है। आजकल के ज़माने में लड़कियां पैसा देखती हैं, बाइक देखती हैं, और रजत जो था थोड़ा अच्छे घर परिवार का रहने वाला था, पैसा वैसा यूट्यूब से अच्छा खासा कमाता था, महंगी महंगी बाइक थी, आईफोन वाईफोन रखा था, तो प्रियंका उसको देखकर दीवाना हो जाती है, उसके ऊपर लट्टू हो जाती है और राहुल को छोड़ देती है। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान है तो उसके पास दिल है और वो प्यार कर रहा है, तो आप लोग समझिए कि अब जब उसका प्यार टूटेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं, अपना नाम, अपनी जगह का नाम कमेंट करिएगा, ताकि कमेंट में ही मैं आप लोग के बातों का जवाब दे सकूँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।